ना लड़ाई झगड़ा, ना गाली गलौज और ना कोई हथियार, फिर भी होगा दुश्मन परास्त, जाने कैसे। दोस्तों, चाणक्य जी ने 8 ऐसी नीतियां बताई है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी है और आपका दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने घुटना टेकने पर मजबूर हो जाएगा, आपके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जान ले, चाणक्य जी कहते हैं कि कारण किसी से भी दुश्मनी और अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है, कोई न कोई लेन देन छिपा हुआ रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी से दुश्मनी हो जाए, उसके बाद ही इन 8 नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार अगर किसी कारणवश किसी से दुश्मनी हो जाए तो चाणक्य नीति में बताई गई पहला नीति का प्रयोग करके हर समस्या का हल करने का कोशिश करना चाहिए। अगर पहला नीति से समस्या का हल न हो तो बाकी 5 नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर फिर भी समस्या का हल नहीं होता है तो अंतिम के 2 नीतियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अंतिम के जो 2 नीतियां हैं वो बड़े बड़े दुश्मनों को भी बर्बाद करके आपके कदमों में गिरने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए, बड़े बड़े दुश्मनों को कुचलकर कदमों में गिरा देने वाला चाणक्य जी के उन 8 नीतियों को बारी बारी और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पहला नीति है समझौता करना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी दुश्मन को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि दुश्मनी की समस्या का हल समझौता से हो जाए, क्योंकि दुश्मनी में हानि और लाभ दोनों पार्टी को होता है। आप चाहें कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हानि तो आपको भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरा नीति है संयम करना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर दुश्मन को जड़ से खत्म करना है तो कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला आपका हार का कारण बन सकता है। इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर संयम से और ठंडा दिमाग से लेना चाहिए। दोस्तों, तीसरा नीति है दुश्मन को कम मत आंकना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार भूल कर भी अपना दुश्मन को कम मत आंकना। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसके कमजोर नस पर वार कर सकते हैं और आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा नीति है अपना क्रोध पर काबू करना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार क्रोध जीता हुआ युद्ध भी हरवा सकता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति को सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए
दुश्मन चाहे कितना भी उकसाने का कोशिश करे, क्रोध कभी मत करना। दुश्मन के सिर्फ एक गलती का इंतजार करना, तब जाकर अपना दुश्मन को पराजित करने का कोशिश करना। दोस्तों, पांचवा नीति है दुश्मन की शक्ति को खत्म करना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन जिस शक्ति के बल पर उछल कूद करता है, सबसे पहले उस शक्ति को खत्म करें, दुश्मन खुद ही खत्म हो जाएगा। तो आइए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप महाभारत जरूर देखे होंगे या सुने होंगे। दुर्योधन का सबसे बड़ा शक्ति कर्ण जी थे और कर्ण जी का सबसे बड़ा शक्ति उनके हाथों का कवच था। जब इस बात का पता पांडव पुत्रों को चला तो सबसे पहले कर्ण के कवच को ही रास्ते से हटा दिया। ऐसे करने से कर्ण का शक्ति खत्म हो गया। जब कर्ण का शक्ति खत्म हो गया तो दुर्योधन शक्तिहीन हो गया। ठीक इसी तरह से आप भी अपने दुश्मन के सबसे बड़ा शक्ति का पता लगाइए और उस शक्ति को खत्म कर लीजिए। दुश्मन खुद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, 60वां नीति है खुद पर भरोसा करना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप अपने दुश्मन को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी दुश्मन को पराजित करने के लिए खुद पर भरोसा करना जरूरी होता है। आप विश्वास कीजिए, दुश्मन कभी ना कभी गलती करेगा और आपकी जीत होगी। दोस्तों, 7वां नीति है खुद को आत्मसमर्पण करना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपको लगे कि आपका दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, आपको चुटकियों में मसल लेगा, उस समय इस 7वां नीति का प्रयोग करना चाहिए। यह बोलकर दुश्मन के आगे खुद को आत्मसमर्पण कर देना है कि आज के बाद मैं आपका नौकर और आप मेरा मालिक है। आज के बाद आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस तरह से दुश्मन के घर में रहकर दुश्मन के जड़ और शक्ति को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। जिस तरह से मामा शकुनी ने अपने माँ बाप और 99 भाइयों का हत्या का बदला दुर्योधन से लेने के लिए दुर्योधन के घर में रहकर दुर्योधन को ही बर्बाद कर दिया। दोस्तों, 8वां और अंतिम नीति है दुश्मन से दोस्ती करना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपको लगे कि आपका दुश्मन आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, उस समय दुश्मन के किसी दुश्मन से या दुश्मन से भी अधिक किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मिलकर अपने दुश्मन को पराजित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था चाणक्य नीति में चाणक्य जी द्वारा बताई गई वो 8 नीतियाँ जो बड़े बड़े दुश्मनों को कुचल कर आपके कदमों में गिरने पर मजबूर कर देगा, घुटना टेकने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।